Okay guys, today we are starting the chemical ionic equilibrium. We have done the chemical equilibrium. Starting with ionic equilibrium. सबसे बड़ी बात ionic equilibrium में हमें क्या-क्या पढ़ना है and what are the content आपको समझना है. Part 1, 4, 5, 6 part में भी there बेटा. शायद 6 part होंगे इसके, आपको समझना है. अच्छा, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सबसे पहले आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ था. यहां से शुरू होता है ये ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ. ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ, ये ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ में आपको समझना कि आपके पास क्या क्या कंडीशंस है और क्या है इसमें आज अप्लाइड फॉर बेटा. एक चीज और लिख रहा हूं बेटा कि एक आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्लाइड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. बहुत रेयरेस्ट केस में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे बेटा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बोलेंगे आप. ये देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको बाय डेफिनेशन मालूम है which can dissociate 100% बेटा, which dissociate 100% या which dissociate very quickly in aqueous solution. कैसे भी बोल सकते हो. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानने का तरीका बेटा, फर्स्ट ए एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स Na आपके पास बेटा K Rb CS, ये बेटा Li Na K Rb CS Fr को लेते बेटा हम लोग, ये Mg Ca Sr Ba एंड हाइड्रोजन से बेटा. ये कहीं दिखेंगे बेटा आपके पास, ये किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिखते हैं तो उनको हम लगभग वीक लेते हैं बेटा. ऐसा हर जगह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अमूमन केसेस में बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड हाइड्रोजन्स. जहां पर ये आते हैं तो उनके साथ जैसे ये आपका NaCl बन जाएगा, KBr बन जाएगा, तो इस टाइप के हमारे पास जो कंपाउंड होंगे बेटा दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड उसके बाद वीक है. ये चैप्टर मैक्सिमम बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के काम करेगा. ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ भी आपको समझना है यहां पर. अच्छा, ओस्टवार्ड डायल्यूशन लॉ बोलता है कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए. सपोज करके मैंने कोई एसिड ले लिया बेटा, हमने लिया बेटा नंबर 1 ए एसिड लिया बेटा, कोई ए और बी, थोड़ा सा चेक करना है आपको. ये वीक एसिड लिया बेटा, वीक एसिड, ये एसिटिक एसिड आपको मालूम है. वीक एसिड अंडरगोज डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन. रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक्वा सॉल्यूशन है, पोलर कंपाउंड तो डिसोसिएट करेगा. CH3 COO- एसिटेट आयन और H पॉजिटिव बेटा. अच्छा बेटा, अंतर देखिए इस टॉपिक में और पिछले वाले टॉपिक में क्या अंतर है. हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे बेटा, रिएक्टेंट के A मोल ले रहे थे हम, A मोल जो भी हमारे पास था. यहां पर बेटा हम कंटीन्यूअसली 1 मोल लेंगे. तो इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे बेटा 1 मोल. आप आपके पास कभी भी इसका 1 मोल ले लिया बेटा. इनिशियल इसका मोल होना चाहिए बेटा, ग्राम नहीं. ग्राम लेवल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मोल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. ये 0 और 0 आ गया बेटा. अच्छा बेटा, एट इक्विलिब्रियम ये देखिए एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा. ये भी बेटा हमारे पास अल्फा और ये भी अल्फा. अगर ये 2 होगा तो 2 अल्फा, ये 3 होगा तो 3 अल्फा, आपको मालूम है बेटा इन जनरल. अच्छा बेटा 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा. अच्छा, ये हमारे पास जो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिमेनिंग मोल्स ऑफ एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड रिमेनिंग मोल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ये अच्छा बेटा दो केस है, ध्यान रखना बेटा आपको. ये मोल देने पर की बात है बेटा हमारे पास. क्लियर कट सेंस है, इसको क्लियर कर थोड़ा सा समझना बेटा आपकी बात. अब हम इसका अगर ये निकालते हैं बेटा अपॉन V, वॉल्यूम आएगा, ये मोल है बेटा, अपॉन V आएगा, आपको मालूम है ये V लिखा मैंने, ये भी V है क्या बेटा, ये x/V भी आएगा बेटा. मोल पर लीटर होगा बेटा, वॉल्यूम V इज इन लीटर. अच्छा बेटा, हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एसिड है बेटा, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलेंगे Ka और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलेंगे Kb. तो Ka का फॉर्मूला होगा बेटा इन जनरल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन into concentration of H positive by concentration of acetic acid. ये बेटा अब
इनकी वैल्यू देखिए बेटा, के का फॉर्मूला इन गिवन व्हेन वॉल्यूम इज गिवन बेटा, दो केस है ए और बी लिख रहा हूं मैं, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन ये कंडीशन होगी बेटा। अच्छा एसीटेट आयन x/b है, सॉरी अल्फा बाय b आपके पास, इससे पहले हम x लिख रहे थे बेटा, आज हम अल्फा लिख रहे हैं, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो x/b इनटू ये भी x/b है बेटा। अच्छा बेटा मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो v आपका न्यूमरेटर बन गया और 1 माइनस अल्फा आपका ये बन गया बेटा, ये v से v कैंसिल, तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन v इनटू 1 माइनस अल्फा, ये बेटा k का फॉर्मूला है। k थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, k इक्वल टू, अच्छा एक पॉइंट और है बेटा यहां पर, मेन पॉइंट बेटा, अल्फा इफ डिग्री ऑफ डिफरेंस अल्फा इज लेस देन 5%, less than 5%, then alpha is supposed to be very very less than 1, 1 के comparatively alpha बहुत कम है। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है बेटा, अगर अल्फा कम है तो अल्फा स्क्वायर तो और भी कम होना चाहिए, सपोज ये 0.5 है तो ये तो आपका 0.25 होना चाहिए बेटा, आपको दिमाग होना चाहिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि 1 से कम है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो अल्फा स्क्वायर तो और कम होगा, लेकिन हम अल्फा को नेगलेक्ट करेंगे, अल्फा स्क्वायर को नहीं करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले अब हम लिख रहे बेटा k इक्वल टू सीधा अल्फा स्क्वायर ओवर v आ गया बेटा, तो आपके पास अगर मैं अल्फा निकालता हूं बेटा यहां पर तो रूट k भी आ गया बेटा, ये देखिए डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी k इनटू v आ गया बेटा, k इक्वल टू डिग्री ऑफ, ये लिखा हुआ है k इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये बेटा k इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अच्छा मैं एक पॉइंट बोला बेटा आपको, अल्फा की वैल्यू एज कंपेयर टू 1 कम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर कम नहीं है, तो आप ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये वैल्यू बहुत छोटी है, स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी, तब भी हम नेगलेक्ट कर रहे थे अल्फा को। अब लॉजिक सुनिए, हमने 1 चम्मच नमक लिया, सिंपल 1 चम्मच नमक है हमारे पास, टेस्ट किया आपको नमकीन लगेगा, 1 चम्मच नमक को हमने 1 ड्रम पानी में मिला दिया, फिर पानी को टेस्ट किया तो आप नमकीन नहीं लगेगा, इसका मतलब हो गया as compared to water contain in a container या drum is very high, कंटेनर में जो ड्रम का पानी है बेटा इस क्वांटिटी इज वेरी हाई as compared to the quantity of salt added, जो सॉल्ट को एड ऑन कर रहे हैं बेटा उस सॉल्ट का अमाउंट एज कंपेयर टू वाटर के अमाउंट से बहुत कम है, तो सॉल्ट को एज कंपेयर टू वाटर हमने नेगलेक्ट किया, 1 ड्रम वाटर, 1 ड्रम वाटर के कंपैरिजन में 1 चम्मच सॉल्ट नेगलेक्टेड हो गया। लेकिन अगर वो सेपरेट हमारे पास है बेटा, खाली नमक है, भले 1 क्रिस्टल नमक का हो चखेंगे तो भी आपको नमकीन लगेगा, तो अकेला होने पर नेगलेक्ट नहीं है, एज कंपेयर टू 1 नेगलेक्टेड हुआ है। सपोज कर लीजिए हमारे पास डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.00002%, भाई साहब किस बात का डिस्ट्रीब्यूशन 0.002%, क्या मतलब है उसका, तो 1 के आसपास ही रहेगा। आपको ध्यान रखना है इसमें, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% होती है बेटा तो वो अल्फा एज कंपेयर टू 1 नेगलेक्ट होगा। अब चलो इसी में बिल्कुल यही, फिर मैं कंसंट्रेशन में जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, सिमिलरली बिल्कुल सेम हमने लिखा बेटा इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल देखो पूरा सिस्टम ही वही बनेगा बेटा, कोई वीक बेस एरिया बेटा, सपोज कर लीजिए वीक बेस NH4OH एरिया में, इन एक्वा सॉल्यूशन it dissociate into NH4 प्लस आपके पास OH नेगेटिव एक्वस, भाई साहब ये देखिए, अब ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम वही है, वीक बेस होगा, बस ये वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम होगा बेटा ये बेटा Kb, बस ये Kb आएगा बेटा, और ये वैल्यू बिल्कुल वही रहेंगी पूरी की पूरी, बस स्पेसिस चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन into concentration of hydroxide ion by concentration of NH4OH, ये बेटा हमारे पास देखिए ये आ गया बेटा Kb, फॉर्मूला बिल्कुल वही आ जाएगा, बस यहाँ पर Ka की जगह पर हमारा Kb आ रहा है, ये भी Kb आएगा बेटा, बिल्कुल यही होगा, बस यहाँ पर ये Kb आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा Kb इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, बस ये देखिए बेटा एसिड हो या बेस हो बेटा एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस केवल Ka की और Kb, Ka की जगह पर Kb आ जाएगा बेटा हमारे पास, Ka और Kb विल बी देयर। बहुत क्लियर कट सेंस से आपको थोड़ा समझना है बेटा। अच्छा
बेटा, एक एसिड के लिए एक बेस के लिए। एसिड के लिए Ka आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा। और अगर बेस की बात करेंगे तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आएगा, बस Ka की जगह पर हमारे पास Ka आ जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, बी पार्ट देखिए, एसिड हो या बेस हो बेटा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, जब बेटा कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा हमें तो हमारे पास वीक एसिड हमने लिखा, तो आप वीक बेस बिल्कुल वही लिख रहा बेटा, CH3COOH लिखा बेटा। अगेन इन एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन H पॉजिटिव। बेटा H पॉजिटिव एक्वस वाले को आप कभी कभी बुक में आपको ऐसा दिखा जाता है, परेशान मत होना। एक्वस मींस वाटर बेटा, ये देखिए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसको लोन पेयर की जरूरत H पॉजिटिव को है, तो ये बॉन्ड आपके पास H पॉजिटिव इसके पास चला गया, तो हमारे पास आ गया H3O पॉजिटिव। ये देखिए H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन आ गया, हाइड्रोनियम आयन, ये आपका हाइड्रोनियम आयन आ गया बेटा, हाइड्रोनियम आयन इज देयर। ये H पॉजिटिव H2O हाइड्रोनियम आयन बन गया बेटा। हाइड्रोनियम आयन की वजह से बेटा इसको हम कभी कभी H पॉजिटिव को हम H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं, वो एक ही चीज है बेटा, एक्वस का मतलब ये है, तो कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, परेशान मत होना, कहीं पर लिखा जाता है। अच्छा, अब जनरल हमारे पास सबसे मेन चीज आई, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन गिवन का मतलब हो गया इनिशियल बेटा, ये लिखिए बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C है, तो ये 0 और 0 बने, कोई अभी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, आयनाइजेशन नहीं हुआ, तो ये नहीं बनेगा। एट इक्विलिब्रियम बेटा, एट इक्विलिब्रियम C माइनस, अब आपको समझना बेटा, मैंने जनरली अल्फा लिखा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अब क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसका, तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आपने कोका कोला की बोतल ली, 300 ml की कोका कोला की बोतल ली और 2 लीटर की ली, या आपने 1.25 लीटर की बोतल ली, कोका कोला है सब में। अगर आप उनको टेस्ट करेंगे, 300 ml की कांच की बोतल हो या 2.25 लीटर की आपकी वो आप प्लास्टिक की बोतल हो, दोनों का कोका कोला का टेस्ट एक जैसा होगा। मतलब चाय बनाते हुए एक ही बार चाय बनाएंगे, छोटे बड़े कपों में किसी को दे दें। सपोज करिए आपने 5 कप चाय बनाई, उसमें से एक बड़े मग में दादाजी को दे दिया, करके दूसरे बॉस को आपको दे दिया छोटे कप में, आपने अगेन बहुत छोटे बाउल में या छोटे कप में आपने चाय लिया। भाई साहब, जो चाय में आपने खट्टा मीठा चाय पत्ती दूध जो भी मिला था, चीनी पानी जो भी था बेटा, उन सब का टेस्ट सब में बराबर जाएगा या अलग अलग कप के हिसाब से जाएगा? दादाजी के पास बड़ा कप है, उनके पास ज्यादा मीठा या ज्यादा चाय पत्ती चलेगी, मेरे पास कम आ गई, बिल्कुल नहीं, सबका टेस्ट एक जैसा होगा बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉमन रहेगा इन द सॉल्यूशन। इसलिए बेटा यहाँ पर आके ये C अल्फा के परसेंट कम होगा, ये C अल्फा और ये भी C अल्फा का, सबको C से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ बेटा, यहाँ पर चेक करेंगे आप, सो Ka का फॉर्मूला आ गया बेटा मेरे पास, Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, concentration of H positive ion by concentration of acetic acid। ये देखिए, तो K का फॉर्मूला आ गया हमारे पास C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। मैंने इसको C को कॉमन ले लिया, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ C 1 माइनस अल्फा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है, आपको मालूम है, ये लिख दिया मैंने। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि C कैंसिल होगा, तो Ka की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। बेटा बिल्कुल वही आपके पास आ गया, C इज अ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा, ध्यान रखना बेटा, जो एसिड या बेस है उसका कंसंट्रेशन होगा। सिमिलरली मैं लिख देता हूं बेटा, सिमिलरली फॉर वीक बेस Kb इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा बेटा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अगर बेटा अल्फा की वैल्यू 5% से कम हुई, if अल्फा इज लेस देन 5%, मेंशन कर रहा हूं बेटा, लेस देन 5%, देन लेस देन 5%, देन तो अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, तो Ka इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर, और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा रूट K अपॉन C। ये देखिए, ये बेटा वैल्यू है, या रूट Kb अपॉन C।
अल्फा स्क्वायर के अपॉन सी, अल्फा की वैल्यू आगे बढ़ा रूट के अपॉन सी। इससे पहले था के इनटू बी। वॉल्यूम होने में अलग फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन गिवन होने में अलग है। तो के ए हो या के बी हो बेटा, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन के टर्म्स में हम यही करेंगे। तो अब आपको समझना बेटा, इससे सेकंड बेटा इसी का से अब थोड़ा सा पॉइंट सुनना बेटा, ये पार्ट 1 चल रहा है, उसके बाद डायल्यूशन का लॉजिक चल रहा है बेटा। अब मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूं बेटा पीएच वैल्यू के साथ। पोस्ट डायल्यूशन में जितने भी रिलेशन के क्वेश्चंस आते बेटा, उन सबका एक स्पेसिफिक मेथड है, आप समझेंगे। इसमें बेटा मैंने इसको अब लिखा बेटा, इसका देखिए अभी टॉपिक 1 चल रहा था पार्ट 1 का, अब ये हमने एक टॉपिक शुरू कर दिया बेटा, इसका सेकंड टॉपिक को पीएच वैल्यू बेटा। आप जब पीएच वैल्यू को एक पॉइंट में, पहले तो आप इसका परफॉर्मेंस सुनिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको मालूम है बेटा, हम हमेशा जब पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो नॉर्मली बेटा आप फॉर्मूला लिखते हो बेटा, इन जनरल बेटा नंबर 1 पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, पीएच का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप लिखते हो बेटा, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ HN कंसंट्रेशन। कभी-कभी आप HN कंसंट्रेशन को हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, तो आप इसी को आप लिख सकते हो बेटा H pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन हो या H पॉजिटिव बेटा, दोनों एक ही है बेटा। इन एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर से मिलकर वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, दोनों एक ही है। अब बेटा जो हम जनरलाइज पीएच वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, अब पीएच की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा। हमारे टॉपिक में 5 से 6 टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशन या कंपाउंड के पीएच निकलते हैं। अब उनमें से एक एक करके हम नॉर्मल पीएच का पहले लॉजिक बता रहे हैं आपको बेटा, ये पीएच का टेबल है बेटा। आपको समझना बेटा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है बेटा। इसको मैंने 7 लिखा, दिस विल बी 8 नंबर 9 बेटा, 9 10 11 12 13 एंड 14। हमने यहां पर लिखा बेटा 6 5 4 3 2 और 1। अच्छा, यहां पर मैंने 7 को सर्कल किया, तो ये 7 वाला इस समय न्यूट्रल है बेटा। अच्छा बेटा, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू वालों का ये बेसिक नेचर के होंगे, ये बेस है, जबकि बेटा 7 से कम वाले हमारे पास ये एसिड है, एसिड बेस। अब क्वेश्चन ये है कि किसी एसिड का पीएच 1 है, किसी एसिड का पीएच 4 है, तो स्ट्रेंथ जिस एसिड की ज्यादा होगी बेटा वो पीएच इक्वल टू 1 वाली की होगी। जबकि किसी बेस का पीएच 8 है, किसी बेस का पीएच 12 है, तो 12 वाले का पीएच बेटा पीएच वैल्यू ज्यादा है बेस का, तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। अच्छा पॉइंट है, ये जो टेबल आप पढ़ते हो बेटा, ये टेबल केवल 25 डिग्री सेल्सियस पर है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये बेटा 298 केल्विन पे ये बना है बेटा टेबल। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे तो ये टेबल भी कम ज्यादा हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करेंगे बेटा आप, एक पॉइंट, किसी भी चीज को डिसोशिएट करना है हमें, किसी भी चीज को अगर डिसोशिएट करना है, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। जैसे सिंपल मतलब है, एक चिल्ड वाटर में आपने नमक का 1 चम्मच डाला, और आपने सिंपल पानी में नॉर्मल वाटर में भी 1 चम्मच नमक डाला, और एक बॉइल्ड वाटर में भी आपने नमक डाला, तो 1 चम्मच नमक का जो डिसोल्यूशन या डिसोसिएशन होगा बेटा बॉइल्ड वाटर में सबसे जल्दी होगा, और चिल्ड वाटर जो कोल्ड वाटर था बेटा उसमें सबसे कम होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होता है। अल्टीमेटली बात हुई, किसी एसिड को डिसोशिएट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे बेटा एक्वा सॉल्यूशन में, उससे H पॉजिटिव निकलेगा, और किसी बेस को डिसोशिएट करेंगे तो उससे निकलेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा या पानी का क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, दोनों कंडीशन से डाइल्यूशन करने पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अब हम यहाँ पर अगर पानी उतना में रखेंगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। तो पीएच वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही एसिड के बेस की डिफरेंट हो सकती है। अब मैं उस पॉइंट को लिख रहा हूं, पहले सुनिए। ये नोट है बेटा, इस नोट को सबसे पहले समझे। हमने लिखा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास टेबल 14 का है, लेकिन 30, 35, 50, 50 में टेबल 14 नहीं रहेगा। उसी ढंग से 24, 23, 20, 10 में भी टेबल 1 to 14 नहीं रहेगा। तो आप क्या होना है, अब मैं यहाँ पर लिखा बेटा, देखो एक पॉइंट है बेटा, एट डिफरेंट टेम्परेचर, सबसे बड़ी बात आ रही है, एट different temperature
at different temperature, the pH value of an acid, pH value of an acid or base may be different. ये देखिए, किसी पर्टिकुलर अगर अलग अलग टेम्परेचर की बात होती है, एक ही एसिड या एक ही बेस का पीएच वैल्यू में डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन डिसोसिएशन। अब मैंने एक पॉइंट लिखा, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, पहले सुनिएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने HCl लिया बेटा, ये देखिए फॉर HCl लिया, एसिड है ये। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये माना बेटा, तो HN कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने लिया 10⁻⁴ m। ये देखिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस दिया बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पर टेबल 14 तक है, न्यूटन वैल्यू 7 है। यहां पर मैंने लिखा बेटा pH, तो pH इक्वल टू माइनस log 10⁻⁴ हो गया, तो आपका आ गया बेटा pH इक्वल टू 4। आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, log 10 की वैल्यू 1, तो pH 4 हो गया। pH 4 का मतलब हम थोड़ा सा इस पॉइंट में आगे बढ़ाते हैं। अगर बेटा एट 30 डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, देखो 30 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl विल बी इंक्रीज्ड। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया तो HN कंसेंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁵ नहीं -3 होगी। सपोज करिए इस समय देखिए pH की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास माइनस log आपके पास 10⁻³ इक्वल टू 3 होगी। अच्छा मैंने लिखा एट 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, तो HN कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ m। आप देखेंगे pH की वैल्यू होगी फिर हमारे पास 5। अच्छा अब इससे ये मिल रहा है हमको कि एक एसिड HCl का अलग अलग टेम्परेचर पर pH का टेबल में pH की वैल्यू भी अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब हो गया जो टेबल हमने 1 to 14 बनाया था अपना ये वाला, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये टेबल छोटा हो गया। ये देखिए टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उसी एसिड का pH वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब वो टेबल 14 तक नहीं है, वो टेबल मान के चलो 13 तक हो गया बेटा, तो हमारी न्यूटन वैल्यू 6.5 हो जाएगी। और भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है वो टेबल 12 तक बच गया तो न्यूटन वैल्यू 6 हो जाएगी बेटा। ठीक आधे वैल्यू को न्यूटन वैल्यू बोलेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से एक लॉजिकली एक चीज आ रही है, आपको समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा